होगा भाई, मैया से कह दूंगा ना, वो ओखली से बांध देंगी। फिर क्या होगा? अच्छा, तो तुम कैसे हमारा मार्ग रोकते थे जब हम मथुरा जाते थे माखन बेचने के लिए? अब बोलो। हंस क्या रही हो? राक्षस नहीं हो क्या? हम तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगे कान्हा, यदि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो तो। क्यों? प्रश्न पूछो। यह बताओ, तुम किससे विवाह करने वाले हो? तुमसे नहीं। फिर किससे? मैया ने बहू को नहीं चुना। तुम मैया से कहो कि बहू चुने, वरना मेरा विवाह कैसे होगा? हंसती रहो। आनंद मिल रहा है ना तुम सबको? अच्छा लग रहा है ना मेरा विवाह जो नहीं हो रहा है? परंतु तुम विवाह क्यों करना चाहते हो? ये प्रश्न है तो सही, परंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा। विवाह तो करना है, विवाह करके हम दोनों क्या? क्या करोगे कान्हा, बताओ ना। माखन चोरी करेंगे, फिर दोनों माखन मिलेगा, समझी कुछ? विवाह क्यों करना है? नंदरानी से कहना ही होगा, शीघ्र अतिशीघ्र कान्हा का विवाह कर दे। क्यों? मारूंगा। मैया को बोलो कि तुम। मारूंगा। अच्छा, अपना अपना काम करो। जाओ। अभी तक मथुरा नरेश मुझसे मिलने नहीं आए। जानूर ने उन्हें मेरा संदेश नहीं दिया होगा, अथवा संदेश मिलने के बाद भी उन्होंने मेरी उपेक्षा की है। क्या मथुरा नरेश मुझसे मिलना नहीं चाहते? इतना बड़ा अपमान! अपने मित्र को तुच्छ समझना। कहीं मथुरा नरेश अपनी पत्नी के मुट्ठी में तो नहीं है? यदि सच में मथुरा नरेश ने मेरा अपमान किया है तो मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करूंगा, फिर भी मथुरा नरेश नहीं आए तो मैं मथुरा पर आक्रमण कर दूंगा। इस अगासुर का अपमान करने का परिणाम क्या होता है मैं संपूर्ण जगत को बता दूंगा। कन्हैया, न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। यशोदा, इन दोनों को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? क्या? कन्हैया प्रतिदिन कहता है, मैया मेरा विवाह करा दो।
अरे हाँ जीजी। तो करा दो ना कन्हैया का विवाह। जीजी उसके लिए तो पहले राधा की माँ से पूछना होगा। मैया ने बहू को नहीं चुना। अरे वाह यशोदा, वाह भाभी, आज सच में आनंद आ गया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव? हाँ, विवाह भी तो उत्सव ही होता है। तो कान्हा ने हमें जो बताया वो सत्य है? हाँ, ये सारा नृत्य गान विवाह की प्रसन्नता को दर्शाने के लिए ही किया जा रहा है। हाँ, विवाह का आनंद दुगना करने के लिए तो ये उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। समझी? नंदराय जी, इस नटखट नारायण ने तो हमें धमकी भी दी। कहा कि विवाह में वो अकेला नाचेगा, हमें नाचने नहीं देगा। मेरे कान्हा की तो धमकी में भी प्रेम और स्नेह छुपा है। हमारे कन्हैया की ना में भी हाँ छुपी होती है। परंतु तुम सबके लिए ना का अर्थ ना ही है। मैं तुम्हें विवाह के मंडप में आने ही नहीं दूंगा। आया समझ में? हम ये विवाह धूमधाम से करेंगे। क्यों नहीं? कान्हा अकेला तो विवाह में नाचने वाला है। कृष्णा, तुम बांसुरी बजाओगे, नृत्य करोगे? मैं बांसुरी बजाऊंगा और वो नाचेगी। केवल लाजो ही नहीं, हम भी नाचेंगे विवाह में। नंदराय जी विवाह धूमधाम से मनाना चाहते हैं, तो हमें नाचना ही होगा ना कृष्ण। अच्छा, तो फिर तुम नाचो। मैंने मना किया है, नाचो। परंतु नंदरानी जी, वधू कौन है? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि वधू कौन है? नहीं। वो लड़की लाजो है। लाजो? लाजो? नंदरानी जी, हम तो वधू के बारे में पूछ रही थी। वधू के बारे में ही तो बता रही हूँ। अरे जब लाजो का विवाह हो रहा है तो वधू लाजो ही हुई ना। लाजो का विवाह? मैया, ये तीनों पागल हो गई हैं। जब मिली थी तो तीनों पागल पागल की तरह हंस रही थी। ऐसे हा, हा, हा। परंतु अब क्यों हंस रही हो तुम लोग? हम तो समझ रही थी कि कान्हा के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। क्या? हाँ नंदरानी जी, कान्हा ने हमें यही तो बताया था।
सब शादी ब्याह तो है इस जग की रीत, इस बंधन से है परे राधे कृष्ण की प्रीत। जन्म जन्म का मेल है, जन्म जन्म का प्यार, चाहे जिस युग जन्म ले मिलना है हर बार। मुझे भी विवाह करना है। मेरा विवाह शीघ्र कराओ। हाँ हाँ, करा देंगे तुम्हारा विवाह। लाजो भी हमारे परिवार की ही सदस्य है। हम इसका विवाह धूमधाम से करेंगे। कन्हैया न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। मना किया था ना नृत्य करने से, फिर तो क्यों नृत्य कर रही हो? मेरी नाक का अर्थ ना ही है। नहीं तो मारूंगा। मथुरा नरेश, मुझसे और अधिक प्रतीक्षा ना कराए, मेरे संयम की परीक्षा ना ले। मैं अपने क्रोध पर अंकुश ना लगा पाऊंगा। जमुना बेटी, तुम्हारा ससुराल अधिक दूर नहीं है। इसका अर्थ गुरु माँ, गोकुल? हाँ, हम अभी शीघ्र ही गोकुल पहुंचने वाले हैं। गुरु माँ, क्या मुझे गोकुल स्वीकार करेगा? तुम गंगा की धारा की तरह पवित्र हो जमुना। जब गोकुल गंगा के पानी को स्वीकार करता है तो तुम्हें भी स्वीकार करेगा। मेरे पति? तुम अपने पति की सिर्फ गृह लक्ष्मी नहीं हो, पुत्री भाग्य लक्ष्मी हो। क्या अपनी भाग्य लक्ष्मी का कोई अनादर करता है? हर कोई अपनी भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने घर का द्वार सदा ही खुला रखता है। तुम्हारी आहट लगते ही तुम्हारा पति अपने घर के द्वार खोलकर तुम्हारा स्वागत करेगा। अगासुर, शीघ्र सामने आओ। हम तुमसे क्षमा याचना करने आए हैं। शीघ्र आओ अगासुर।
मित्र, आओ। बहुत प्रतीक्षा कराई आपने मथुरा नरेश। मित्र, चाणूर ने हमसे बताया कि तुम हमसे रुष्ट हुए हो। दुष्ट नहीं, क्रोधित हूं मैं। मेरा अपमान किया गया मथुरा नरेश। मथुरा के जिस भवन में मेरा सम्मान होना चाहिए था, हमारे मित्र का अपमान अर्थात हमारा अपमान। और तुम देखना मित्र, इस अपमान के लिए हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, फिर चाहे वो हमारे पिताजी हो, देवकी या वसुदेव हो, या फिर स्वयं हमारी पत्नी केशनी क्यों ना हो, हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे। आपसे यही आशा थी मथुरा नरेश। परंतु मित्र अगासुर, हम तुमसे बहुत निराश हुए हैं। मथुरा नरेश? हाँ मित्र, हमने तो सोचा था तुमने अब तक कृष्ण का वध कर दिया होगा, परंतु कृष्ण अब तक जीवित। मथुरा नरेश, आपके अपने ही कृष्ण के हित चिंतक हैं। हमारे अपने? कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? महारानी की। क्या किया केशनी ने? मुझे मृत्यु देने के लिए कृष्ण को पुकारा। जानो, ये सब तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्षमा मथुरा नरेश, मैंने सोचा कि महारानी केशनी ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। मथुरा नरेश, आप जिसे शत्रु मानते हैं, आपकी महारानी उसकी पूजा करती है। मित्र अगासुर, केशनी को तो मैं अवश्य दंड दूंगा। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे एक बार फिर क्षमा मांगता हूं। मैं भी आपका क्षमा प्रार्थी हूं मथुरा नरेश। जो मैं महारानी को निगलना चाहता था, ठीक है मित्र, हम दोनों उस अध्याय को भूल जाते हैं। परंतु मैं कृष्ण को नहीं भूल सकता मथुरा नरेश। मैं अपनी प्रतिज्ञा को और आपको दिए हुए वचन को भी नहीं भूल सकता। मैं कृष्ण का वध करूंगा मथुरा नरेश। मैं कृष्ण का वध करूंगा। फिर आप भी निश्चिंत हो जाएंगे और मेरे हृदय में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला भी ठंडी हो जाएगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत जल्द कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिलेगा। आज्ञा है अगासुर, जाओ। तो अब ये तय हो गया कि ये विवाह जल्द से जल्द हो जाए। हाँ अवश्य। तुम्हें पता नहीं कन्हैया, सुमन की दूसरी विवाह की तैयारियां शुरू हो रही है। अच्छा? हाँ। ओहो, अभी बताता हूँ। चलो चलो। नमस्ते। 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 काकी, हाँ? लड़की वाले हैं तो बहुत धनवान, और तुम्हारे कारण मेरे सुमन के तो भाग्य खुल गए। हाँ। परंतु मौसी, उस लड़की के भाग्य फूट गए ना। तुम क्या कर रहे हो? जमुना आ रही है। सुमंत का दूसरा विवाह नहीं होगा। अब क्या जमुना को यमुना में डुबोगी? कृष्णा! पूरे गोकुल को बता दूंगा मौसी।
होगा माँ? चुप कर, तुझे भी जब ना डुबो दूंगी, समझे? चुप बैठ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।